और कलंदरी खेल पेश किया है। पूरे सीजन के अंदर इन्होंने जो खेल खेला है लाहौर कलंदर ने, आज तो पूरे लाहौर का दिल खुश कर दिया है। 4 सालों में तीसरा टाइटल, और ये बताया है कि वो तुक्के नहीं थे, कोई वीजे नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के अंदर 4 सीजन में 3 दफा टाइटल विन किया लाहौर कलंदर ने। और वो जो पहले फाइनल का मजा आ गया और इसका इंतजार था, बहुत देर से ऐसे मैच का इंतजार था कि कहीं पूल स्टेज पे कुछ मिल जाए, एलिमिनेटर में कुछ ऐसी चीज हो जाए, मगर इस ड्रामे के लिए हमें इंतजार करना पड़ा फाइनल तक का। और क्या दोनों टीम्स लड़ी है, फुल हाउस, पैक टू कैपेसिटी। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, कोई 35,000 फैंस अंदर थे, जिसमें से 33,999 जो थे वो कलंदर्स के फैंस थे। और इसी की वजह से मैं समझता हूँ जो कि जोश और वलवला फैंस ने दिखाया कलंदर्स के लिए, क्रंच मोमेंट्स पे उन्होंने अपनी गेम को उठा दी। और क्या एंड किया सिकंदर रजा ने। देखिए 10 फ्लाइट्स बदल के, रुक रुक के, कुछ सुना 6 बजे के करीब वो पहुंचे और 2 टीम्स लिखी हुई थी लाहौर कलंदर्स ने। एक में सिकंदर रजा का नाम था, एक में नहीं था, शाकिबुल हसन का था। और फिर जब ये पहुंचे तो मैं देख रहा था ग्राउंड में 3-4 सिर्फ बॉल किए और उसके बाद ये मैदान में उतर गए। और वही बात होती है कि आप अपनी कई दफा बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं जब आप ज्यादा सोच नहीं रहे होते हैं, जब आपका दिमाग थोड़ा सा सुन होता है। और सुन ही होगा इतनी लंबी ट्रैवल के बाद, क्योंकि ओवरनाइट आपको बुकिंग्स भी नहीं मिलती हैं। सो इससे इजहार मोहब्बत भी झलकता है सिकंदर का कलंदर्स के लिए, कि कितना कलंदर्स भी अपने प्रोफेशनल्स का ख्याल करते हैं। एक बड़ी ग्रेट एग्जांपल ये देखने को मिली। और फिर उन्होंने कमाल की इनिंग्स खेल दी, यानी कि कंट्रीब्यूशन तो बहुत सारे लोगों की थी इस विक्ट्री में, मगर जो तड़का लगाया जीत का वो इन्होंने लगाया। परेरा की बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स इस रन चेज में। देखिए परेरा ने एक तरह से आर्ग्यूबली टेस्ट क्रिकेट में टॉप की 5 इनिंग्स एक को खेले हुए हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 150 किया था इन्होंने नॉट आउट, और 1 विकेट से साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच श्रीलंका जीते थे। और वो एक यादगार इनिंग्स थी, कोई टेल एंडर्स के साथ खेले, टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, गिव अप नहीं करते हैं। और क्या ग्रेट इंस्पायर्ड सिलेक्शन है, इसलिए कि ये बाद में आए थे। अगर कि ये रेगुलर पहली पिक होते तो इस वक्त ये सारे ये एक आधे और अवार्ड जी जाते, क्योंकि अभी जो एक टीम ऑफ द टूर्नामेंट है वो भी अनाउंस होगी तो उसमें जरूर ये अपना नाम बनाते। बट बिकॉज ये पहली चॉइस नहीं थे, जिसकी वजह से ये वो उस टीम का हिस्सा ना बन सके। मगर क्रंच मोमेंट पे बहुत ही आला ये इनिंग्स खेल गए। नईम एक तरह से दरियाफ्त आप समझ सकते हैं, क्योंकि नईम और हसन ने जो है वो सबसे ज्यादा, दोनों ने मिलके को 50 या 51 छक्के लगाए हैं। आप सोचें कि ये हमारी जो यंग ब्रिगेड है, इनमें कितना ज्यादा एक तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने का शौक है और ताकत भी है, और छक्के भी लगाते हैं। और कहीं ये कंसिस्टेंसी पकड़ गए दोनों ये इंडिविजुअल्स, तो फिर पाकिस्तान की T20 की टीम को बहुत ज्यादा तकवीयत, बहुत ज्यादा हौसला मिलेगा। क्योंकि देखिए हसन नवाज मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और उनको वहीं पे खेलना चाहिए। ठीक है, उनकी मर्जी है वो ओपन करें और उनकी चाह है कि वो ओपन करें, मगर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर जो है वो उसकी कबर्ड बिल्कुल खाली है। वहां पे आके अगर कोई आपको 30 बॉलों में 50 कर देगा या 25 बॉलों में 50 की इनिंग्स कर देगा तो वो मैच विनर फिर साबित होंगे। आज असल में जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की एक तरह से रिदम टूटा ना, जब ये हसन आउट हुए और उसके बाद चंदीमल भी आउट हो गए, तो जो स्कोर 201 तक तो पहुंचा, मगर ये स्कोर 225 की रेंज में चला जाता अगर ये दोनों ही रहते वहां पे, क्योंकि दोनों ने हमला किया और दोनों ही आउट हो गए। बट हसन की ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी, इसलिए कि एंकर रोल भी दिखा। असल में इनकी खास बात ये है कि ये डीप खेलते हैं और ये जो चौके छक्के लगाते हैं, ये कोई 15-20 रन तक इनका ये मामला नहीं चलता है, बल्कि लंबी इनिंग्स खेलते हैं। और उसकी बड़ी वजह ये है कि रिस्क फ्री हिटिंग करते हैं, तरीके के साथ हिटिंग करते हैं, अच्छे बॉल को रोकते भी हैं, सिंगल्स भी निकालते हैं, और लंबी हिट जो है वो सीधे बल्ले के साथ ये खेलते हैं। सो एक बहुत बड़ा एसेट है। मैंने इनकी ग्रोथ देखी है इस PSL में, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी खेले थे, वहां पे बहुत रॉ दिख रहे थे, वहां पे ऐसे लग रहा था कि हर बॉल पे चलाएंगे। यहाँ पे तहम्मुल मिजाजी भी थी, एक थोड़ा सा ठहराव था इनकी बैटिंग में, और सिचुएशन को सामने रखते हुए इन्होंने अपनी बैटिंग को उसके इर्द गिर्द ढाला था। सो एक तो बहुत बड़ी ये इनिंग्स फाइनल में खेली है, टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, फील्डर बहुत अच्छे हैं, और मिडिल ऑर्डर में इनको खिलाना चाहिए मैं तो समझता हूँ। इसी तरह से नईम पे काम करना चाहिए। नईम बॉल भी अच्छा कर लेते हैं, असल में उनकी थोड़ी सी जो वन डायमेंशनल लेग साइड पे हिटिंग है, इसको इंप्रूव करना है। ऑफ साइड पे भी खेलना है, सिंगल्स भी निकालने हैं,
अब्दुल्ला शफीक जो है उनके लिए बेहतरीन ब्लूप्रिंट है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट की सबसे स्मूथ इनिंग्स खेली थी एक आधे मैच पहले जब उन्होंने 60-65 की इनिंग्स खेली थी। सो उसमें सिंगल्स भी थे, दुक्के भी थे, बड़े शॉट्स भी थे, मेरिट पे हिटिंग की थी उन्होंने, इम्प्रोवाइज भी किया था। सो नईम को भी ये चाहिए कि जबरदस्ती ना करें, क्योंकि अपना टैलेंट जाया करेंगे अगर वो इनकंसिस्टेंट हो गए। और टॉप ऑर्डर में या ओपनर अगर आपका इनकंसिस्टेंट हो तो प्रेशर पड़ जाता है उस ओपनर पे भी और टीम पे भी। तो एक मैजिकल ये मैच था और थॉरोली एंजॉय किया। आई थिंक वो जो एंड के 2-3 ओवर्स है, शायद 3 ओवर्स में कोई 45 रन खा लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, जिसमें के एक्सपीरियंस बॉलर्स भी थे। मोहम्मद आमिर का वो जो एक ओवर था जब सबसे एक्सपीरियंस्ड और आपके जो सबसे बेहतरीन बैट थी, अगर उसको रन्स पड़ जाते हैं तो फिर मामला टेढ़ा होने का। और फिर परेरा और सिकंदर रजा ने कमाल की बैटिंग की। और आपने पीएसएल का फाइनल देखा, बड़ा जबरदस्त फाइनल हुआ है। कोयटा ग्लैडिएटर, बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छी मैनेजमेंट, और मोइन खान और उनके जो ओनर्स हैं नदीम भाई, आई थिंक द फैबुलस मैनेजमेंट। अगेन a great response to the PSL in terms of यार जिस तरह पाकिस्तान में जो फियास्को हुआ, एक अननेसेसरी जंग मुसलत की गई हम पे, उसके बाद एक हॉल्ट आया और जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया। और आई एम रियली प्राउड ऑफ माई आर्म फोर्सेस, आई एम रियली प्राउड ऑफ आर्म फोर्सेस बिकॉज, और मेरा सिग्नेचर भी यही था, पीएफ वाला, जहाज वाला। सो really proud of my PAF and armed forces and everything. But उसके बाद PSL को रिज्यूम करना, फिर उसके बाद ऐसा फाइनल होना जहाँ पे ये पता चल गया था कि शहनशाह को ड्रॉप कर दिया T20 से, तान नहीं बनाया। फिर सिकंदर रजा का जिस तरह 2 फ्लाइट्स पकड़ के आना, 10-15 मिनट पहले आके पहुँचना और आके मैच जिताना। फिर परेरा का मैच विनिंग इनिंग्स, मुझे कोई डाउट नहीं था कि परेरा आके मैच ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन चेजिंग 200 ऑलवेज गोना बी इट्स गोना बी डिफिकल्ट। बट यू नो यही होता है कि जब आप आंसर देते हो आप क्रिटिक्स को, अब मैं शहनशाह की बात कर रहा हूँ, आपने आंसर देना था, आपने आंसर दिया, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने आपने जाके तगड़ी बॉलिंग की। और यही मैसेज होता है कि look, I'm here और I'm gonna do my best, which is I'm gonna take wickets, I'm gonna be the bowler of the tournament। और इसके साथ साथ पहला कप्तान बन गया, 3 ट्रॉफी जीतने वाला। बहुत बहुत मुबारक हो और मैनेजमेंट को भी यार। No matter what you say about these people, look, this is the only people who actually works on the ground। और वो देख लो नईम कैसा बचा है, और पाकिस्तान की आधी टीम से ज़्यादा टीम लाहौर कलंदर प्रोड्यूस कर चुकी है लास्ट 10 साल में। ये वाइट टीम है जो काम करती है, ये फिल्में नहीं बनाती जाके, ये ग्राउंड पे काम करती है और बच्चों को आके सिखाते हैं और उनको चांस देते हैं। और नईम पे कितना उन्होंने बेट किया और नईम के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की, और देखो फाइनली पे ऑफ कर गया। दूसरी बात ये यार कि इट्स सो हार्ट वार्मिंग टू सी व्हेन इट कम्स टू सीइंग सच पीएसएल फाइनल, और लार्ज नंबर ऑफ क्राउड वापस आया होता है। कंट्रीज हमेशा क्राइसिस में जुड़ते हैं, और हमारे ऊपर एक छोटा सा क्राइसिस रहा। मुझे कोई डाउट नहीं था बिकॉज आई न्यू इट right from the day one। I am from Pindi, trust me, I know Pindi inside out and everything। तो मुझे कोई डाउट नहीं था कि जवाब मिलेगा और बड़ा तगड़ा मिलेगा, और दिया भी हमने। और इसीलिए हमने हमारी आर्म फोर्सेस ने जवाब दिया, और बड़ी विजडम और बड़ी दूरअंदेशी के साथ ये चीज़ें सारी की गई। और उसके बाद जहाँ पिंडी मेरा फेवरेट, मेरा होम सिटी, वहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ, स्टेडियम टूट गया सारा, वहाँ पे दोबारा उसको जोड़ के मैच कराए। फिर उसके बाद लाहौर का आपने फियास्को देखा, लाहौर पे कितना पीएसएल बंद हुआ, लोग चले गए, लेकिन हैट्स ऑफ टू फॉरेनर्स, एवरीबडी फॉरेनर्स, थैंक यू वेरी मच। अब आए और आपने आके बताया कि पाकिस्तान इज सेफ, और आके टूर्नामेंट हुआ और बेहतरीन तरीके से हुआ। बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई कि यार हम एक रेजिलिएंट कौम हैं, वो आप सबको पता ही है, ठीक है। डाउन एंड अबाउट थे हम, वो हर कौम पे आता है, लेकिन हम एक तगड़े लोग हैं, तगड़ी कौम है। और हमने इस तरह पीएसएल कराया, गुड वन पीसीबी, हैट्स ऑफ टू देम। थोड़े बंदे काट बुला लेने से रिप्रेजेंटेशन थे, 3 दर्जन बंदे बुला के खड़े कर दिए तो 1.5 घंटा सेरेमनी वाज टू लॉन्ग। थोड़ी अकल करें।
But glad to see the president was there. Everyone is there, you know, to celebrate this whole thing. हमने पाक आर्म फोर्सेस को भी सेलिब्रेट किया और यू नो हंसी खुशी ये टूर्नामेंट हुआ. अब आई अर्ज कि दो टीमें जल्दी से पहले अनाउंस करें और इसको टूर्नामेंट को बड़ा करें. बट वेल डन लाहौर कलंदर, वेरी 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 great effort by you guys when it comes to winning the trophy. कोई वीजे नहीं था. शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के अंदर 4 सीजन में 3 दफा टाइटल विन किया लाहौर कलंदर ने और वो जो पहले साल की जो सारी क्रिटिसिज्म था वो ऐसा दूर किया और एक नई टीम जो है उभर के सामने आई है. ऐसा लगता है लाहौर कलंदर का भी एक नया दौर शुरू हुआ है. क्रेडिट जाता है कप्तान को, ना सिर्फ फील्ड के अंदर उन्होंने अच्छी तरीके से कप्तानी की, अच्छी प्लेइंग 11 भी करवाई, अपनी गलतियां जो गलत करते रहे उससे सीखा, उसको रेक्टिफाई किया, यंगस्टर्स को मौके दिए, नईम को पूरा बैक किया, अब्दुल्ला शफीक को पूरा बैक किया. उसके बाद प्लेयर्स को जब किसी पे ढाला नहीं, ये भी बड़ी बात होती है थ्रू आउट. आप देख लीजिए कि वो ये नहीं कहते रहे कि फील्डिंग की वजह से हार गए, वो ये नहीं कहते कि उसने हरवा दिया, उन्होंने बैक किया अपने प्लेयर्स को. इसलिए ये टीम एक लगी. जब आप अपनी टीम को बेच देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या पोस्ट मैच सेरेमनी में, वो टीम आपके साथ एक होके खड़े नहीं होती है. लेकिन शाहीन की तरफ से एक बहुत जबरदस्त बात लगी है, वो ये है कि उन्होंने हमेशा, चाहे उनकी टीम ने बुरा किया है, अच्छा किया है, कैच छोड़े हैं या पकड़े हैं, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव बात की है, अपनी गलतियों पे बात की है और फिर कुछ बोल्ड स्टेटमेंट, जिस तरह हम देख लेंगे सेमीफाइनल के अंदर देखा उन्होंने कराची किंग को भी, और ना सिर्फ उनको देखा, आज क्वेटा ग्लैडिएटर जो हॉट फेवरेट्स थे लोगों की नजर में, हमने तो कहा था, हमने तो पहले ही कह दिया था कि पिछले 3 मैचों में जो हमने बताया लाहौर के लिए वैसा ही हुआ है. इसमें भी हमने पहले ही बोल दिया था कि लाहौर का जो पल रहा है वो भारी है, उसकी वजूहात भी बताई थी और लाहौर ने वो करके दिखाया है. सिकंदर रजा जबरदस्त प्लेयर और वूहू मोमेंट ऑफ द डे भी जो था मेरा, वो सिकंदर रजा के जो मैच विनिंग इनिंग है पूरी की पूरी 22 रन की वही थी. और स्पेशली एंड के अंदर जो फहीम अशरफ को उन्होंने प्रेशर सिचुएशन के अंदर छिक्का, उसके बाद चौका मार के जो लाहौरियों के दिल जीते हैं, मेरा ख्याल है मजे लग गए लाहौर के भी और सिकंदर रजा के भी. उनका आना, अपनी टेस्ट ड्यूटी, नेशनल ड्यूटी को छोड़ के यहाँ लाहौर कलंदर के लिए आना और इस मैच को खेलना, ना सिर्फ खेलना बल्कि जितवाना. बॉलिंग के अंदर भी रोसो का बड़ा विकेट लिया और उसके बाद मैच के अंदर एंड में जब प्रेशर सिचुएशन थी, फहीम अशरफ को एक छिक्का एक चौका लगा के मैच अपने नाम किया और लाहौरियों के नारे. लेकिन इस सब के अंदर आप परेरा की कंट्रीब्यूशन ना भूलिए. परेरा के जो 62 रन की इनिंग है उसने ही टेबल्स टर्न किए हैं. उनका खड़े रहना, उनका पार्टनरशिप डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट था मिडिल के अंदर, क्योंकि ऊपर से एक अच्छी जारहाना इनिंग है तो फिर जो है नहीम ने खेली लेकिन वो आउट हुए. फखर जमान पहले ही जल्दी चल पड़े थे, सारा प्रेशर उसके बाद नहीम और अब्दुल्ला शफीक था जो दोनों ही बहुत जबरदस्त खेले. 41 ने 42 ने किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन ये काफी नहीं थी. 200 रन चेस करना था वो भी फाइनल के अंदर. और हमारा जो वूहू मोमेंट ऑफ द डे था सिकंदर रजा की इनिंग. आप लोग भी नीचे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपका वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या था इस मैच के अंदर. काफी सारे मोमेंट्स थे, सो लेट्स सी आप लोगों का बीच में क्या था. लेकिन जो मुझे स्टैंड आउट किया वो सिकंदर रजा ने जो मैच फिनिश किया उसकी वजह है जिस तरह वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के आया. उसने कमिटमेंट शो की है लाहौर कलंदर के साथ और 10 मिनट पहले यार एक लड़का मैच के अंदर पहुंचा है. हु वुड नो कि वो इस तरह की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देगा. और फिर परेरा अनसंग हीरो है. परेरा की इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ इस फाइनल के अंदर, उससे पहले भी जो वो इनिंग खेले हैं वो स्टडी करते हैं शिप को, वो लंबा लेके जा रहे हैं. हालांकि ये उनकी नेचुरल गेम नहीं थी, लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जब उन पर प्रेशर डलता है, जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो उसको बेहतर तरीके से निभाते हैं. श्रीलंका के लिए इनका रोल कुछ और था, लाहौर कलंदर के लिए किसी और तरह से खेले, इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेले और बहुत यादगार इनिंग होगी ये इनके करियर की भी, क्योंकि फाइनल के अंदर 62 रन की इनिंग खेल के 201 चेस करते हुए नॉट आउट आना, इट्स वन टू रिमेंबर. शाहीन शाह अफरीदी एवरी पासिंग डे इज बॉलिंग रियली वेल. आज भी 4 ओवरों के अंदर सिर्फ 24 रन ही दिए उन्होंने और जबरदस्त बॉलिंग स्पेल किया. हर गुजरते हुए दिन के साथ उनका बॉलिंग रिदम बेहतर लग रहा है, हर गुजरते हुए दिन के साथ उनकी कमिटमेंट ज्यादा हो रही है. फिर कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जब ड्रॉप होते हैं वो मुंह बना लेते हैं और जी उसका तो दिल नहीं कर रहा, अजी उन्होंने तो ऐ हो गया, अब देखना उन्होंने मुंडे को चुप भी कराना पड़ेगा. लेकिन नहीं, शाहीन शाह अफरीदी जब से ड्रॉप हुए हैं कमिटमेंट शो कर रहे हैं. आज ना सिर्फ बॉल इन द हैंड बल्कि
फील्डिंग के अंदर भी जो है वो जान मार रहे थे। ही वाज ट्राइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो जो एक इंपॉर्टेंस थी इस गेम की वो करके दिखा रहे थे, क्योंकि चौथा फाइनल खेल रहे थे वो 4 साल के अंदर, और एक ये जबरदस्त एफर्ट है। और आज मार्का मारा है, क्रेडिट जाता है शाहीन अफरीदी को, क्रेडिट जाता है तमाम टीम मैनेजमेंट को जिन्होंने ये कॉम्बिनेशन को ना सिर्फ खिलाया बल्कि बैक भी किया। मिडिल के अंदर जो है हर्डल्स बिल्कुल आई, जबकि इनके ओपनर का मसला चल रहा था। नईम थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कच्चे तोड़ के ले आए अपने प्रोग्राम से, और उसके बाद फिर किया उन्होंने ये कि आसिफ अली को ओपन करा दी, तो फिर नईम का चांस बन गया है। वो ऐसा चांस बना, ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हो गया नईम के लिए कि ओपन किसको कराई, आसिफ अली को, जिनको बिल्कुल समझ कोई नहीं आई। अल्लाह उन्हें सेहत याब करे, जल्दी से वो सेहत हो, उनको वो रूल्ड आउट भी हो गए थे इस मैच से, इंजरी पता नहीं किस नबैयत की है, बट होपफुली ही गेट वेल सून। लेकिन उनका उस तरह खेलना नईम के बड़ा काम आया, नईम को एक और चांस दिया गया, उसके बाद नईम ने रुकने का नाम नहीं लिया। आपके पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स को उसने जो शॉट्स मारे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। लेकिन अब जाना है डोमेस्टिक के अंदर, एक फेरा लगाना है, 2 फेरे लगाने हैं, वहां कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करना है और सीखना है क्रिकेट के बारे में, बिकॉज अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, अभी बहुत सीखना बाकी है। इट्स जस्ट अ बिगनिंग, इट्स जस्ट अ बिगनिंग। सही क्रिकेट आपको डोमेस्टिक क्रिकेट से मिलती है, सही ग्रूमिंग आपको वहां से मिलती है। एक अच्छी चीज ये है कि इनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर आप देखें इस मैच में, ठीक है रिजल्ट जो भी है, लेकिन 2 डिजर्व फाइनलिस्ट खेल रहे थे। सऊद शकील ने एक जबरदस्त कप्तानी की है, सऊद शकील ने स्किल्स शो किए हैं कैप्टनसी के, ही वेंट काम अंडर प्रेशर। आज भी आप देखिए कूल थे, काम थे, बहुत सारी प्रेशर सिचुएशंस आई, एक टीम ने जीतना एक ने हारना होना है। मैनी वुड क्वेश्चन के यार आज अगर आखिरी ओवर मोहम्मद आमिर कर लेता, मैनी वुड क्वेश्चन, लेकिन नहीं, होता यही है जब इस तरह का मैच चल रहा होता है, बड़ा मैच, तो यही बनता था। मोहम्मद आमिर उनका मेन बॉलर था, मेन बॉलर को सेकंड लास्ट ओवर कराने की वजह यही थी कि उस ओवर को अगर आमिर बड़े जबरदस्त तरीके से निकाल लेते हैं तो आखिरी ओवर जो फहीम का है उसमें ढेर सारे रन पड़े होंगे जो कि लाहौर कलंदर के लिए मुश्किल हो जाएंगे, और आमिर क्या पता है कि विकेट भी ले ले, एक सेट बैट्समैन को आउट कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आमिर ने ट्राई की, कुछ बॉल अच्छे किए, लेकिन कुछ बॉल उस कनेक्ट हो गए, स्पेशली जो एक थोड़ा सा लो फुल टॉस टाइप हो गया, उस पर उन्हें छिक्का पड़ा, फिर एक चौका पड़ा, वहां से दोबारा से एक जो बिलीव था, एक जो बिलीव था वो दोबारा जागा लाहौर कलंदर के अंदर, और आखिरी ओवर में जो 15 था वो प्रीटी मच डुएबल था फहीम अशरफ को, और वही हुआ। फहीम अशरफ चौक की अंडर प्रेशर, नेल नहीं कर सकते, एग्जीक्यूशन अपनी उस तरह कर नहीं पाए, हल्का सा बॉल रिवर्स जरूर हो रहा था, लेकिन जो है वो यॉर्कर्स नेल नहीं कर पाए, डिसीव नहीं कर पाए सिकंदर रजा को। सिकंदर रजा जो कि अभी भी 60 स्कोर करके आए हैं टेस्ट मैच में, एक पैर उनका वहां है और एक पैर उनका यहाँ है, अल्लाह जाने कहां कहां है, हर जगह सिकंदर रजा है। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट, और क्या मैच हुआ है पीएसएल का। और लाहौर कलंदर्स, इट्स बीन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी। और जिस तरीके से लाहौर कलंदर ने इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट कम बैक किया है, लाहौर के, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज क्रिटिक्स जो लाहौर कलंदर की सक्सेस को जोड़ते थे हम लोग के यार, अगर फ़खर ज़मान परफॉर्म करते हैं तो लाहौर जीतती है, और अगर राशिद खान लाहौर कलंदर के बॉलिंग अटैक में होते हैं तो लाहौर एक डिफरेंट टीम लगती है। लेकिन जब ये फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंसेस नहीं आती, राशिद खान अवेलेबल नहीं होते, तो लाहौर कलंदर जिस तरीके से लास्ट ईयर इतनी वनरेबल लगी, मेरे ख्याल में शायद एक मैच जीती थी। इस साल भी लाहौर कलंदर का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था, जो उन्होंने एमर्जिंग क्रिकेटर डाला था नईम, उसके बारे में लोग बहुत क्रिटिकल हो रहे थे, जिस तरीके से वो खेल रहा था टूर्नामेंट के स्टार्ट में और जिस तरीके से वो आउट हो रहा था पहले 4-5 मैचों में। लोगों ने हमारे समेत बहुत क्रिटिसाइज किया कि यार आप इस तरह के प्लेयरों को जिन्होंने बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई, उनको लाके जब पीएसएल में एज एन एमर्जिंग प्लेयर खिलाते हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत से डोमेस्टिक प्लेयरों का उससे हक तलफी होती है। बट लाहौर कलंदर का एक अपना प्रोडक्ट है, उनका एक पीडीपी प्रोग्राम है, उनकी कोशिश होती है हमेशा कि वहाँ से प्लेयरों को निकाल के लेके आया जाए। और शहीन शाह की सूरत में जो एक लीडर उनको मिले हैं, अगर आप लाहौर कलंदर की हिस्ट्री में जाते हैं ना, पिछले 4-5 साल जो पहले उनके पीएसएल के थे, तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई चीज़ उन्होंने सबसे ज़्यादा मिस की थी वो था लीडर। क्योंकि डोमिनेट मेरे ख्याल में उस टाइम उनकी टीम मैनेजमेंट, उनके ओनर्स, उनके कोचेस करते थे, लेकिन जब से शहीन शाह लाहौर कलंदर के कैप्टन बने हैं तो साफ नज़र आता है उनकी डोमिनेंसी, साफ
उनकी जो सिलेक्शन में उनकी डोमिनेंसी, प्लेइंग 11 में उनकी डोमिनेंसी वो साफ नज़र आती है। और जिस तरीके से जब कराची से मैच हारे थे, शाहीन शाह ने वो इंटरव्यू दिया जिस पे वो बहुत क्रिटिसाइज हुए, लोगों ने उनको रूड बोला, बदतमीजी बोला, बट यही क्रिकेट की खूबसूरती है। जब आप कुछ ऐसा बोलते हैं और उसके बाद आप वो करके दिखाते हैं, वही जो आपका एरोगेंस होता है, वही जो आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना होता है, वो लोगों को अच्छा लगने लग जाता है। वो जो उस मैच हारने के बाद शाहीन शाह ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बोला कि सेमीफाइनल में इनसे मुलाकात होती है, और उस टाइम हमें भी लगा कि यार लाहौर कलंदर इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही, प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कैसे होगा। बट जिस तरीके से लाहौर कलंदर ने कम बैक किया है और फाइनल, एक तो सेमीफाइनल में इस्लामाबाद को हराना, जिसको स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट से हम बोल रहे थे कि ये अनबीटेबल टीम लगती है, इस टीम में बहुत पोटेंशियल। और उसके बाद अगर कोयटा ग्लैडिएटर, जो मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में अगर आप सिर्फ फाइनल को हटा दें, इवन फाइनल में भी बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है, उन्होंने सबसे तगड़ी क्रिकेट खेली है, और सबसे बैलेंस टीम जो अगर आप लगाएं तो वो कोयटा ग्लैडिएटर की थी। जिस तरीके से लाहौर कलंदर ने आखिरी चारों ऑलमोस्ट नॉकआउट मैचेस खेल के इस टूर्नामेंट को जीता, आई थिंक क्रेडिट गोज टू देयर मैनेजमेंट, क्रेडिट गोज टू देयर प्लेयर्स, क्रेडिट गोज टू देयर कैप्टन। और अगर आज फाइनल की बात कर लें तो कोयटा ने पहले बैटिंग करके फाइनल जैसे बड़े मैच में 201 का टोटल लगाना, और मेरे ख्याल ऐसा था कि इतने बड़े मैच में जब आप 200 का टोटल बोर्ड पे लगा देते हैं, दे ऑलवेज से इन अ बिगर गेम के टोटल ऑन द बोर्ड, चाहे वो 170 हो, 160 हो, वो दूसरी टीम को करना पड़ता है। लेकिन आप जब फाइनल जैसे बड़े मैच में 200 से ऊपर का टोटल लगा देते हैं, देन द ऑपोजिशन इज ऑलवेज अंडर प्रेशर। वो हमेशा कैचअप गेम में लगी रहती है। अगर आप कोयटा की बैटिंग की बात करें, शुरू में सऊद शकील जल्दी आउट हो गए, रायली रुसो ने कुछ आगे बाउंड्रीज मारी, मगर जो एक बंदा, एक जो शाइनिंग लाइट पूरे टूर्नामेंट में रहा है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, आई थिंक वो है हसन नवाज। और जो कैरेक्टर इस बच्चे ने शो किया, इस बच्चे के बारे में मैं आपसे नहीं पिछले 3-4 साल से बात कर रहा हूँ ऑन डिफरेंट फोरम्स, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो। जब मैं इसके साथ KPL में खेला था तो आई थिंक बड़े बड़े प्लेयरों ने, शुएब मलिक ने, वसीम अकरम ने इस प्लेयर के बारे में कहा था कि PCB नीड्स टू लुक आफ्टर हिम। फिर इनको नी की इंजरी हुई, फिर इन्होंने रिहैब किया, डोमेस्टिक में आए, वहाँ इनसे परफॉर्मेंसेज नहीं हुई। जब ये PSL में आए, पाकिस्तानी टीम से इन्होंने डेब्यू किया, उसके बाद वापस आए PSL में, एक रेगुलर कोई नंबर नहीं मिला इनको। कभी 6 नंबर पे खेल रहे हैं, कभी 4 नंबर पे खेल रहे हैं, कभी ओपन कर रहे हैं। और हमने हमेशा बोला कि यार ये कैसे मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे। बट जब 4 नंबर उनको मिला, और जिस तरीके से और जिस मेच्योरिटी से, और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं 4 नंबर के लिए इनकी बैटिंग बनी है। जिस तरीके से वो जो सेंसिबिलिटी और जो मेच्योरिटी उन्होंने नंबर 4 पे शो किया, इतनी मेच्योरिटी शायद मैंने इनको कभी ओपनिंग में करते हुए नहीं देखी। और जो इनिंग्स उन्होंने खेली बड़े मैच में, पूरा क्राउड 25 से 30 हज़ार लोग आपको देख रहे हैं, इतना बड़ा मैच आप खेल रहे हैं, और जिस तरीके से और मेच्योरिटी से उन्होंने बैटिंग की, इनिंग्स को आगे लेके गए, जिस तरह से स्पिनर्स को उन्होंने अटैक किया, क्योंकि स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मदद इस पिच पे थी नहीं। जिस तरह से बांग्लादेश के रिशाद हुसैन को और सिकंदर रजा को उन्होंने आड़ा हाथों लिया, और आई थिंक जो एंड में फिनिश किया फ़हीम अशरफ ने, और लाहौर ने बहुत अच्छा कमबैक कर लिया था। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं 175, 180 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी कोयटा ग्लैडिएटर। लेकिन जो फ़हीम अशरफ, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बड़ी क्रंच सिचुएशंस में आके परफॉर्मेंसेज दी, उन्होंने 8 बॉलों पे 28 रन करके 201 का टोटल बोर्ड पे लगाया, जो मेरे ख्याल में फाइनल्स के हिसाब से बहुत बड़ा टोटल था। फिर जब लाहौर की बैटिंग आती है, पिच अच्छी है, लाहौर की बैटिंग फॉर्म में है, तो सब आंखें आपकी फ़खर जमान पे होती हैं, क्योंकि ये ओल्ड सेइंग है, जब फ़खर चलते हैं तो लाहौर चलता है, जब फ़खर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो लाहौर स्ट्रगल करता है। लेकिन आज फिर पिछले 3-4 मैचों की तरह फ़खर जमान जल्दी आउट हुए, लेकिन जो उनका बोझ नईम, मोहम्मद नईम, जो उनके एमर्जिंग क्रिकेटर हैं, जो PDB प्रोग्राम से आए, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट का भी कोई मैच नहीं खेला हुआ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आखिरी लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, जो आखिरी 4-5 मैचों में बैटिंग की है, जिस डोमिनेंसी से बैटिंग की है, उनकी बैट स्विंग के बारे में तो मैंने पहले 2-3 मैचों में बात भी बात की थी कि बेशक वो रन नहीं कर रहे, मगर जो उनकी बैट स्विंग है उसके हिसाब से वो प्लेयर अच्छे लगते हैं। मगर क्या ऐसा प्लेयर जिसने बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, क्या वो इतने बड़े स्टेज पर आकर एकदम डोमिनेट कर सकता है? ये बड़े क्वेश्चन अराइज हो रहे थे बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में, मुझ समेत
बट जो कैरेक्टर और जो कॉन्फिडेंस और जो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने पिछले 4 से 5 मैचों में शो किया है, और स्पेशली फाइनल जैसे बड़े मैच में जहाँ पे 25,000 लोग स्टेडियम में बैठ के आपको देख रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, 6 छक्के मारे, 47 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। और कुशाल परेरा, ये इनफॉर्म प्लेयर हैं। अगर आप इनकी लेटेस्ट 2-3 लास्ट लीग्स देखें और इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस देखें ना, तो ये बड़ा इनका एक प्राइम टाइम चल रहा है, और इनको लाहौर कलंदर ने लिया। जब स्क्वाड पिक हुआ, आई थॉट कि ये इनके मेन ओपनर होंगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, मगर पहले 8-9 मैचेस में से एक मैच में भी मौका नहीं मिला। फिर वो एक ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जब पीएसएल बंद करनी पड़ी, वो श्रीलंका वापस गए। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह के बड़े प्लेयर को जब आप बाहर बिठाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट शायद बेशक ड्रेसिंग रूम में उनको रिस्पेक्ट मिली होगी, बट ये भी डिसरिस्पेक्ट हो जाता है कई दफ़ा बड़े प्लेयरों के लिए कि जब उनको पिक करके एक भी मैच ना खिलाया जाए। मगर उनका कम बैक करना, लाहौर मैनेजमेंट की उनकी तारीफ़ करना कि उन्होंने वापस आने के लिए कोई नखरे नहीं किए, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा, वापस आए, प्लेइंग 11 में वापस आए, क्योंकि सैम बिलिंग्स अवेलेबल नहीं थे तो उनको प्लेइंग 11 में हिस्सा मिला। और जब आते ही जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, और वो जो क्रंच मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी, और आज एक स्टेज पे तो 19 बॉल्स में 54 रन चाहिए थे लाहौर कलंदर्स को, और जो उन्होंने अब बैटिंग की अगेंस्ट मोहम्मद आमिर और खुर्रम शहजाद। और मुझे यहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि कोयटा चोक कर गई। कोयटा ने जो जिस लेंथ में आखिरी 2-3 ओवरों में बॉलिंग की, शॉर्ट ऑफ लेंथ, रिप्स में, ये हमेशा से कुशाल परेरा की स्ट्रेंथ रही है। इनको जयसूर्या से बहुत ज़्यादा मुशाबहत दी जाती थी, उनसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता था। हम सब जानते हैं कि जयसूर्या भी इस साइड पे बहुत अच्छा खेलते थे। और सिकंदर रज़ा, इट्स बीन अ टेरिफिक स्टोरी, जो उनकी डेडिकेशन पीएसएल के लिए है, जो डेडिकेशन लाहौर कलंदर्स के लिए है। एक जगह पे उनसे क्वेश्चन भी हुआ था कि क्या आप पीएसएल को ज़्यादा इंजॉय करते हैं या आईपीएल को इंजॉय करते हैं, और ये क्वेश्चन एक इंडियन प्रेजेंटर ने पूछा था। एंड एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि आईपीएल इज सो बिग, वो आईपीएल का नाम लेंगे। और उन्होंने बोला कि जहाँ तक इंजॉय करने की बात है, जहाँ तक खेलने की बात है, मैं पीएसएल को ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा उधर हैं, पीएसएल की क्रिकेट मुझे ज़्यादा पसंद है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो लाहौर कलंदर, और जिस तरीके से लाहौर कलंदर में वो जेलिन नज़र आए हैं। अभी कल मैं मैच देख रहा था, वो लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेल रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड, और आज जब मैंने मैच लगाया तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि यार किस तरीके से वो आए होंगे 3-4 फ्लाइटें पकड़ के। और सुनने में आ रहा है कि वो एयरपोर्ट से सीधा ग्राउंड आया है, एंड ही इज नॉट यंग एनीमोर, ही इज लाइक 39-40। और जिस तरह की फिटनेस और वो जो एनर्जी वो टीम में डालते हैं, और जिस तरीके से एंड में उन्होंने गेम को फिनिश किया, आई मीन दैट इज बीन इनक्रेडिबल। और लाहौर को तो उनको कोई ना, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा ओहदा लाहौर कलंदर को दे देना चाहिए। जो डेडिकेशन, इस तरह की डेडिकेशन एक ओवरसीज प्लेयर की किसी भी टीम के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में मैंने आज तक नहीं देखी। बड़ा जबरदस्त फाइनल हुआ, लेकिन जो उम्मीद ये थी लोगों को कोयटा को जीतना चाहिए, लेकिन कोयटा की टीम ये मैच नहीं जीत सकी, ये फाइनल नहीं जीत सकी। जो टीम थ्रू आउट टूर्नामेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करती हुई आई हो और वो टीम फाइनल हार जाए, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन लाहौर कलंदर को देखें, अगर शुरू के 4-5 मैचेस, इवन कप्तान हो या टीम हो, कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं, और कोई भी नहीं सोच पा रहा था कि ये टीम जो है वो फाइनल खेलेगी और फाइनल जीतेगी। जब 5 मैचेस गुजरते हैं, उसके बाद जिस तरीके से लाहौर कलंदर ने मैचेस पे मैचेस जीतना शुरू किए, उसकी एक ही रीज़न थी, क्योंकि हर मैच में कहीं शाहीन परफॉर्म कर देता है, कभी हारिस कुछ कर रहा है, कभी नईम जो है वो शुरू के मैचेस में कुछ नहीं कर रहे थे, वो सर्किल में बहुत अच्छा खेलने लग गए। फिर कुछ मैचेस में अब्दुल्ला शफीक ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो बैटिंग की। फिर कुछ मैचेस में कुशाल परेरा ने, जिस तरह आज 62 रन की इनिंग की लास्ट मैच में 61 खेले, आज मैन ऑफ द मैच हुए, ठीक है। फिर उसके बाद सलमान मिर्ज़ा जो उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो सर्किल में उन्होंने कुछ मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो कहीं ना कहीं जो है लाहौर कलंदर की टीम 5 मैचेस के बाद इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस और क्रूशल टाइम्स पे ऐसे आने लग गई, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, उसकी वजह से जो टीम्स हैं वो जीतने लग गई, लाहौर कलंदर की टीम जीतने लग गई। तो मैं समझता हूं कि
आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस रही इसकी, शाहीन अफरीदी की कप्तानी की अगर हम बात करते हैं, 3 फाइनल जीती है लाहौर कलंदर की टीम। आई थिंक 2021 का, 2022 का और आज जो जीती, तीनों में शाहीन अफरीदी कप्तान थे। तो आप देख लें, क्या शाहीन अफरीदी कप्तान बुरे हैं? जब इनको पाकिस्तान टीम के लिए भी कप्तान बनाया था, बाबर आजम को हटा के सिर्फ एक सीरीज, न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए इनको कप्तान बनाया, उसमें टीम हारी, तो उसके बाद इनको बिल्कुल फारिग कर दिया गया। तो आज भी देख लो, जब टॉस हुआ तो शाहीन से परफॉर्मेंस की बात हुई तो शाहीन ने बोला परफॉर्मेंस तो दे रहा हूं लेकिन किसी की आंख नहीं देख पा रही। इसका मतलब उसने सिलेक्टर्स को तंज मारा है, जो मैं समझा उसने तंज मारा है लोगों को कि यार मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है फिर भी मुझे जानबूझ के जो है वो ड्रॉप कर दिया गया। और लाहौर कलंदर की टीम में एक जो प्लेयर था, यकीन करें, आई थिंक ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म, मैं सल्यूट करता हूँ सिकंदर रज़ा को। उसने जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, जो एटीट्यूड दिखाया है, नो डाउट इसमें जो लाहौर कलंदर के जो ऑनर्स हैं उन्होंने वो भी टच में रहे उसके। वो जिम्बाब्वे से इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहा था, एक ही टेस्ट मैच था, वो कल ख़त्म हुआ, ठीक है। वहीं से उसने, जिस तरह आपने उसकी बातें सुनी, वहाँ पे सुबह वहाँ नाश्ता किया, रात में बर्मिंघम में खाना खाया, फिर उसके बाद दुबई में खाया, फिर रात में इधर आके सुबह पहुँचा। मतलब यानी मैच स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले वो इतनी लंबी ट्रैवलिंग करके आया, ठीक है, आया और उसने मैच खेला और उसने बैटिंग करके मैच जिता दिया। नो डाउट कुशाल परेरा ने 62 रन की इनिंग खेली, जाहिर सी बात, तो मैन ऑफ द मैच भी हुए, लेकिन इनकी भी कंट्रीब्यूशन थी, खेला उनके साथ, विनिंग शॉट भी खेला। ये होता है प्रोफेशनल एटीट्यूड, जिसको कहते हैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर। ये शादाब खान की तरह नहीं, जो मैच हारा है और कह रहा है जी लड़कों को गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, गर्मी की वजह से, यार शर्म करो। ये प्रोफेशनल नहीं होता बंदा भाई, ये एक्सक्यूजेज होते हैं। और अगर कोई बंदा इस किस्म की बात कर रहा है सीनियर प्लेयर होते हुए और बिला वजह उसका नाम टीम में है, कोई रॉकेट नहीं मारे हुए उसने इस पीएसएल में कि बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया है, मतलब दुनिया में कभी इसने किसी ने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी होगी तो इसको टीम में रख लो, जीरो एवरेज थकी हुई परफॉर्मेंस, उसके ऊपर ही आया। जाहिर सी बात है, वो माइक हैसन जो है वो इनका हेड कोच था, उसको पाकिस्तान टीम का कोच बना दिया गया, तो इस वजह से आ गया। तो वो कहता है जी गर्मी बहुत थी इस वजह से मेरे प्लेयर, मतलब यानी किधर सिकंदर रजा की सोच, किधर शादाब की सोच।